हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, हम लोग कैपिटल बाइटिंग में आज डिस्कस करते हैं नया टॉपिक, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मतलब ARR। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कभी ROI का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, मतलब हमने कितना कहीं पे लगाया, पैसा कितना इन्वेस्ट किया और हमें उसके बदले कितना रिटर्न मिला। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे ये जो ARR होता है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ये फॉर्मूला बेस होता है। इस फॉर्मूले का मतलब एग्जैक्टली जो है फिगर्स वो क्या है, एवरेज PAT, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, इसे आप बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो एवरेज PAT अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, और ये आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। आप देखेंगे कि अपन ने क्या किया है, बेसिकली जो भी रिटर्न है, प्रोजेक्ट से हमें रिटर्न मिल रहा है, उसमें हमने डिवाइड कर दिया इन्वेस्टमेंट का। तो एक तरीके से ROI का फॉर्मूला हो गया ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हो, कि जो रिटर्न मिला अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100 करके। अब ये प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, या फिर इसका बेसिकली एवरेज करने का क्या मतलब है? एवरेज मतलब जैसे अलग अलग साल के प्रॉफिट्स हैं, हमने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया और हर साल अलग अलग जो है प्रॉफिट मिल रहा है हमें उस प्रोजेक्ट से। तो हम जैसे मान लो 5 साल हैं, तो टोटल प्रॉफिट करेंगे डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स कर देंगे, ठीक है? तो एवरेज निकल के आ जाएगा। एवरेज, सिंपल एवरेज करना है, कोई वेटेड एवरेज का चक्कर नहीं है। अब बात आती है PAT क्या होता है सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी आप ध्यान देंगे तो हमने जितने ही मेथड पढ़े हैं, चाहे NPV मेथड ले लीजिए, IRR, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, MIRR, जो भी मेथड है, पे बैक, पोस्ट पे बैक, सारे के सारे मेथड्स में हमने हर जगह पे लिया है, वर्ड यूज़ किया है कैश इनफ्लो। लेकिन ये अकेला ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या ले रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। मतलब ये कैश प्रॉफिट पे बेस नहीं है, ये बेसिकली अकाउंटिंग प्रॉफिट पे बेस है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे हम लोग PAT यूज़ कर रहे हैं, ना कि कैश इनफ्लो। डिफरेंस क्या था PAT और कैश इनफ्लो में? हम PAT निकालने के बाद जब डेप्रिसिएशन ऐड बैक करते थे दोबारा, तब जाके कैश इनफ्लो आता था, ठीक है? तो ये एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे PAT यूज़ हो रहा है, कैश इनफ्लो यूज़ नहीं हो रहा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर एवरेज इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? तो एवरेज इन्वेस्टमेंट मतलब कॉस्ट प्लस असेट की स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, स्क्रैप वैल्यू बोल लो, साल्वेज वैल्यू बोल लो, तो इन दोनों को प्लस करके सिंपल एवरेज कर दिया हमने, डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो आपके पास एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गया। तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, एवरेज PAT अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये फॉर्मूला जो है, इससे आपका आंसर परसेंटेज में निकलेगा। ये बता रहा है कि कितना हमें प्रोजेक्ट एक तरीके से रिटर्न दे रहा है, बट ये अकाउंटिंग प्रॉफिट पे बेस है। थैंक यू।